हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम साइंस के प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चला रहे हैं जिसका ये 16वां पार्ट है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हमारी वीडियो पर पहली बार आ रहा है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, इससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आप बी ऑप्शन देखेंगे, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा। दूसरा बी दिया गया पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा। और सी दिया गया पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा। और डी दिया गया पहले की अपेक्षा चौथाई होगा। दोबारा क्वेश्चन पर एक बार नजर और डाल लेते हैं। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। दूसरा दिया गया है, बी नंबर दिया गया है, भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है। और सी यहाँ पर दिया गया है, विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। और डी दिया गया है, पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पर और देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पदार्थ की मात्रा का मापक क्या है, द्रव्यमान है, किंतु भार एक बल है। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है, किसी पिंड का भार। दोस्तों, किसी पिंड का भार क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है। बी दिया गया, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और सी दिया गया, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। और डी दिया गया, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिकतम होता है। तो दोस्तों, किसी पिंड का जो भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, यानी किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके 4 ऑप्शंस हैं। पहला दिया गया है, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। और बी दिया गया है, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। और सी दिया गया है, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। और डी दिया गया है, उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं, आपका सी नंबर जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार जो है वो भिन्न हो जाएगा। दोस्तों, किसी पिंड को आप जब पृथ्वी पर ले जाते हैं तो उसका जो द्रव्यमान है वो वही रहता है किंतु जो भार है उसका वो बदल जाता है। तो इसको आप, आज की वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे, गेंद का जो कोणीय वेग है वो दोस्तों बढ़ जाएगा। एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। और दोस्तों, कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होता है, कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है W बराबर थीटा बाई टी होता है। ठीक है, W बराबर थीटा बाई टी होता है। और दोस्तों, कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन प्रति सेकेंड।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि एक गोल पीपे बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है, बी दिया गया सर्फी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, और सी दिया खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है, और डी दिया गया उपरोक्त के अलावा कई अन्य कारण हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं जब आप किसी एक पीपे को खींच कर ले जाते हैं, मान लीजिए ये एक आपका गोल पीपा है, ठीक है, गोल बैरल पीपा है, ठीक है, ऐसे है, और दोस्तों इसको जब आप ऐसे खींच कर ले जाएंगे तो इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। तो दोस्तों स्लाइड, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस है वो बी सही हो जाएगी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में जो लोटनिक फ्रिक्शन है वो कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया है कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, बी दिया गया न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, और सी दिया गया जड़त्व के गुण को दर्शाती है, और डी दिया गया त्वरण को दर्शाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए ये आपका एक गिलास है, ठीक है, और ये पानी से भरा हुआ है, और ये किसके नीचे, एक गत्ते के नीचे ऐसे, इसके नीचे एक गत्ता ऐसे लगा हुआ है। तो दोस्तों आप जब इस गत्ते को खींचेंगे, दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दोनों वस्तुएं हैं वो विराम अवस्था में हैं, यानी कि रुकी हुई हैं। तो दोस्तों आप जब गत्ते को खींचेंगे तो दोस्तों पानी जाहिर सी बात है छलकेगा। तो ये दोस्तों जो अवस्था है वो जड़त्व के गुण को दर्शाती है, क्योंकि दोनों वस्तुएं जो हैं वो विराम अवस्था में हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए, पहला उसका त्वरण दोगुना होगा, बी उसका संवेग दोगुना होगा, सी उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी, और डी उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी होगी। दोस्तों यदि किसी पिंड का जो वेग है दोगुना हो जाता है तो उसका संवेग जो है वो दोस्तों वो भी दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक बड़ा पिंड है और एक आपके पास छोटा पिंड है, और दोस्तों इसमें समान बल एक ही समय के लिए लगे हों तो दोस्तों इनका जो संवेग है वो गतिमान हो जाएगा, यानी कि एक समान संवेग से क्या होंगे दोस्तों, गतिमान होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो भी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि 20 किलोग्राम के पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि मान लीजिए कोई पिंड है और इसे भूमि से 1 मीटर की ऊंचाई पर यदि उठाए रखना है तो यहाँ पर कितना कार्य हुआ है, तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 0 होगा, बी दिया गया है 20 जूल, सी दिया गया है 200 जूल, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मान लीजिए आप देखिए दोस्तों कार्य कब होता है, जब आप किसी भी वस्तु को बल लगाकर उसकी दिशा में विस्थापित करते हैं तभी तो कार्य होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी वस्तु को आप पृथ्वी से केवल 1 मीटर की ऊंचाई पर आप उठाए हुए हैं, तो यहाँ पर जो कार्य है वो दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर है वो ए सही हो जाएगा। दोस्तों कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 2 गुनी हो जाएगी, बी दिया गया है आधी रह जाएगी, सी दिया गया है 4 गुना हो जाएगी, और डी दिया गया है 1/4 रह जाएगी। दोस्तों जब किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो दोस्तों 4 गुना हो जाती है। तो इसको आप दोस्तों याद रखेंगे।
दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो K बराबर हाफ mv² होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आप देखेंगे कह रहा है कि घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में, दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके पास 5 सेकेंड है और आपको जवाब देना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, बी दिया गया है दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, सी दिया गया गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है और डी दिया गया स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। दोस्तों जब किसी घड़ी में जब हम चाबी भरते हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो संग्रहित होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा हो तो पदार्थ की, यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, बी दिया गया है गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी और सी दिया गया है स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी और डी दिया गया है स्थितिज व गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।